दोस्तों, अगर आप भी इन 5 राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे कि ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआईआर का कार्य जोरों शोर से चल रहा है। बीएलओ के द्वारा इनॉमिनेशन का फॉर्म दिया जा रहा है, उसको आप बिल्कुल सही तरीके से किस तरह से भर सकते हैं। अभी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, लोग गलत जानकारी भी उसमें दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं भरनी है और आपको एक एक डिटेल बिल्कुल सही से भरना है। तो 2 कॉलम यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, दो ये इस तरह का एक आपको नॉमिनेशन का फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको आपके बीएलओ के द्वारा मिल जाएगा, आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी डिटेल्स जो है पहले से भरी हुई होंगी। देखिएगा, आपको आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा, आपकी इपिक नंबर वहां पर लिखी हुई होगी, आपका एड्रेस वहां पर आपको लिखा हुआ होगा, आपका सीरियल नंबर क्या है, पार्ट नेम क्या है, पार्ट नंबर क्या है, आपका एसी और पीसी नेम भी होगा और आपका स्टेट क्या है। और साइड में देखेंगे कि एक स्कैनर की फोटो होगी और आपकी फोटो भी लगी हुई होगी। तो ये आपके जो वोटर में कार्ड में फोटो होगी ना, वो वाली फोटो आ रही होगी। बगल में आपको करंट की फोटो भी ऐड कर देनी है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म आया है, इसको किस तरह से आप भर सकते। अब इसमें 2 कॉलम्स है, उसका क्या मतलब है उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। आपको पता है कि लास्ट एसआईआर 2003 में हुई थी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कॉलम उन लोगों के लिए है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था। ठीक है, अगर आपका नाम था तब आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। मान लीजिए आप अपने किसी फादर के लिए देख रहे हैं, अपने दादाजी के लिए देख रहे हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, मान लीजिए कि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तब आपके लिए दोस्तों दूसरा वाला कॉलम है। इस कॉलम का क्या मतलब है वो भी ध्यान से समझिए। डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स में आपके कौन कौन आ सकते हैं। आपके पिताजी आ सकते हैं, आपके दादाजी आ सकते हैं, दादी जी आ सकती हैं, नाना जी आ सकते हैं, नानी जी आ सकते हैं। आपके लास्ट एसआईआर में अगर आपका नाम नहीं है लेकिन आपके रिलेटिव्स का नाम है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर भरी जाएगी, आपकी एसआईआर की जाएगी उनके बिहाफ पे। मैंने बहुत सारी वीडियो नागरिकता पर भी बनाई है और आप समझेंगे कि आपके पूर्वजों से आपका एसआईआर किया जाएगा। यानी कि आपका उस टाइम पर क्या पता 18 वर्ष का उम्र ना रहा हो वोट करते समय, इसलिए आपका यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो यहाँ पर अब बात आती है कि आपको ये कहाँ से चेक करेंगे। मान लीजिए आप भूल गए हैं कि आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको दोस्तों क्रोमा पर चले जाना है और वहां जाकर लिखना है वोटर्स ईसीआई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखेंगे और वहां पर पहले वाली जो आपको दिखेगी उसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसको क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा वहां पर ऑप्शन दिखाई देगा, आपको किसी पर भी नहीं जाना है। देखिए यहाँ पर साइड में ग्रीन कलर का फिल आ रहा है फॉर्म करने के लिए, यानी कि आप अपने इनॉमिनेशन के फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। लेकिन नीचे आपको क्या करना है, लास्ट एसआईआर का अपना डिटेल्स चेक करना है कि आपका उसमें नाम है या नहीं। तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 कॉलम आ रहे हैं, एक ब्लू वाला इस साइड आ रहा है, इधर देखिए, इधर आपको सर्च करके पहले पता लगाना है। मैंने आपको जैसा बताया कि 2000 की अगर 3 की वोटर लिस्ट में नाम है जिनका, तो उनको देखना है, चेक करना है ना पहले। तो आपको साइड वाला जो ऑप्शन आ रहा है उनके नाम का भी होगा। और मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव्स का भर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको तो इनकी जानकारी चाहिए होगी ना, तो उनकी जानकारी को लेने के लिए भी आपको यहाँ पर सर्च करना ही पड़ेगा। या उनकी जानकारी लेना चाहते हैं या आप उन्हीं का भरना चाहते हैं, तो उनकी भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको देखेंगे कि बहुत सारी डिटेल असेंबली आपकी डालनी होती है, सीरियल नंबर डालना होता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए आप किसी और राज्य में चले गए हैं, ठीक है, और आपके जो पूर्वज रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, वो किसी और राज्य में वोटर लिस्ट वोट डालते थे पहले, तो वो आपको पता होना चाहिए, वहां का एड्रेस बिल्कुल ठीक आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर वोट डालते थे, उनका एड्रेस क्या था। भले ही वो करंट में कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन उनकी वोटिंग कहाँ पड़ती थी पहले, वहां का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो ये सारी आपको जानकारी लेकर बैठना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना ब्लू वाले पे, तो नीचे देखेंगे आपको स्टेट का नाम आ रहा है। तो जिस भी स्टेट में वो रहे होंगे, देख रहे हैं, तो वो जहां पर वोट डालते थे या आप ही जहां पर वोट डालते थे वो यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने राज्य सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा ना उसके ऊपर आपको डालना है। ठीक है, ध्यान से भरिएगा तभी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन सही से मिल पाए। फिर आपका सिलेक्ट एसी, एसी मतलब आपका जो भी विधानसभा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। एक बार आप देख लीजिएगा, आपके अनुसार जो ठीक होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो भी आपका पोलिंग स्टेशन और नंबर एंड नेम होगा ना, वो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिएगा कि आपके वो जो पूर्वज थे उन कौन से स्कूल में अपना वोट डालते थे।
उसके बाद ये जो व्यू का ऑप्शन आ रहा है ना दोस्तों, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप डालेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। आप देखिए कितना सारा यहाँ पर पेज आ रहा है। आप ऊपर करते स्क्रॉल जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे पेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको दोस्तों ढूंढना पड़ेगा कि आपके परिवार का या आपका कौन सा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। उसको आप नोट डाउन, उसमें से कुछ नोट डाउन करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप जब अपना वो भरेंगे तो उसमें आपको डालना होगा इनोमरेशन के फॉर्म में। तो वो चीजें यहाँ पर आप नोट कर लिख लीजिएगा, और इसकी फोटो भी खींच के रख लीजिएगा, क्योंकि आप जब ऑनलाइन भरेंगे तब भी आपको ये चीजें काम आएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर, एसी नंबर सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीजें आपको नोट डाउन कर रख लेनी है, ठीक है। इनमें से आपके लिए जो ठीक होगा वो यहाँ पर आप सेट कर लीजिएगा अपने अनुसार, या फोटो खींच लीजिएगा या लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। अब तो हमने ये चीजें ये सारी डाउनलोड कर ली थी। हमारा नाम, अब हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, उनके रिलेटिव्स का है ना लास्ट SIR में, तो उनको यहाँ पे डिटेल्स मान लीजिए उनके फादर का है। तो सबसे पहले ऊपर देखिए नेम में क्या लिखना है, आपके पिताजी का नाम। अगर आपके पिताजी का नहीं था, आपके दादाजी का था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे कंडीशन में मेरे पिताजी का नाम था, तो वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। और उनकी अगर इपिक नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास इपिक नंबर है तो वो इपिक नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अब बात आती है, इसमें जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब रिलेटिव्स नेम में आपको क्या लिखना है, वो आपके फादर है तो उनके रिलेटिव्स कौन हुए, उनके पिताजी। तो उन मतलब आपके दादाजी। ध्यान से बात को समझ लीजिएगा कि आपके रिलेटिव्स नेम में आपने जो वहां सर्च किया तो आपको कौन मिले, आपके पिताजी मिले, और उनके पिताजी आपके दादाजी। तो रिलेटिव्स में उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपके दादाजी होंगे। अगर दादाजी नहीं होंगे तो दादी जी होंगी, तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब वो रिलेशंस में यहाँ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब वो रिलेशन में क्या है, आपने अपने पिताजी का नाम लिखा है, ठीक है, और आपने दादाजी का नाम लिखा है। तो वो जो दादाजी हैं उनका रिलेशन क्या है आपके पिताजी के साथ, तो वो उनके फादर हो गए ना। तो यहाँ पर फादर लिख देना है आपको। मान लीजिए आपने अपनी दादी का लिखा है, तो आपके दादा का ही नाम आएगा, क्योंकि आप दादी के जो हस्बैंड होंगे वो आपके दादाजी होंगे। उनमें उनके पिताजी का नाम मत लिख दीजिएगा। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैरिड के बाद लड़कियों का हस्बैंड के नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। तो आपको अपनी दादी के हस्बैंड का नाम लिखना है, ना कि उनके फादर का नाम। अगर आप अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं तब उनके फादर का नाम लिखना होगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब आपने वहां डिस्ट्रिक्ट जो देखा था, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डाल देनी होगी। जिस स्टेट में आपके रिलेटिव्स ने वोट डाला है वो डिस्ट्रिक्ट, वो स्टेट आपका आ जाएगा। फिर आपको जो मैंने नोट डाउन करवाया था एसी नंबर, वो एसी नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। विधानसभा जिसको कहते हैं, वो विधानसभा यहाँ डाल दीजिएगा। अगर नंबर आपने नोट डाउन किया था तो एसी नंबर, ये देखिए आपका एसी नंबर जो आपने विधानसभा नंबर डाउनलोड किया था, पार्ट नंबर जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया था, फिर सीरियल नंबर जिस पन्ने पे आपके मतलब रिलेटिव्स का मिला था, वो पन्ना नंबर यहाँ पर आपने सीरियल नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको दोस्तों समझने की जरूरत है। देखिए 3 की SIR में जिनका नाम था वो ये वाला कॉलम भरेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि आपके पिताजी का अगर आप भर रहे हैं या अपने दादाजी का भर रहे हैं, तो आपको अपना देखिए किसका भरना पड़ेगा। अगर आप अपना भर रहे हैं, आपका नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम रहा होगा राम कुमार, तो यहाँ पर आपका राम कुमार नाम आ जाएगा। अगर आपका इपिक नंबर आपको पता है तो वो यहाँ भर दीजिएगा, नहीं पता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर रिलेटिव्स नेम में आपका क्या आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है। आपके जो पिताजी होंगे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर रिलेशनशिप में वो आपके क्या है, आपके फादर हैं, वो आप वहां पर रिलेशनशिप डाल दीजिएगा। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट, जो आपने जहां आपका डिस्ट्रिक्ट था। एक चीज दोस्तों आपको बहुत ज्यादा समझने की है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डिटेल में हम कैसे भरे, हमारा तो गलत स्टाइल में लिखा हुआ है। तो जैसे है इस वाले में वही आपको डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपका जो असेंबली नेम होगा वो आपको लिख देना है, जैसे, और जो उसके बाद आपका असेंबली नंबर होगा वो आपको डाल देना है, जो आपने वहां से नोट डाउन किया था। फिर पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो सब आपको यहाँ पर डाल देना होगा। इतना करने के बाद नीचे का थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें आपको क्या भरना है, ये तो 2 हम समझ गए। थर्ड वाले कॉलम में दोस्तों आपको देखिए सामने लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो है आप अपना दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा देंगे तो, क्योंकि आपका जो भी मैसेज होगा, नोटिफिकेशन होगा, वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो आपके जो फादर्स नेम आपने ऊपर जो भरा है वही सेम आपको फादर्स नेम नीचे भी भरना है। आपके पिताजी का जो भी पिक नंबर है वोटर ID कार्ड का वो यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर नीचे आता है दोस्तों आपकी माता जी का नाम। आपकी माता जी का जो नाम है वो वहां पर भर दीजिएगा। फिर उनका भी इपिक नंबर जो भी है वो वहां भर दीजिएगा। अब नीचे मान लीजिए दोस्तों कि कुछ लड़कियों की शादी हो गई है, ठीक है, मैरिड हो जाती है ना लड़कियां, तो नीचे देखिए स्पाउस का नाम लिखा हुआ है। तो आपकी जो भी
मतलब हस्बैंड होंगे उनका नाम आ जाएगा। नीचे अगर आप मैरिड है तो आपको ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप मैरिड हैं तब आपको नीचे वाला कॉलम भरना है और आपके हस्बैंड का जो वोटर आईडी कार्ड पे ईपिक नंबर होगा वो नीचे डालना है। अगर आप अनमैरिड है तो आपको ये वाला 2 कॉलम नहीं भरना है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इतना ही काम है दोस्तों इनॉमिनेशन फॉर्म को भरने का। और आपने अगर ये वीडियो देखी है तो बहुत ही आसानी से आप अपना इनॉमिनेशन का फॉर्म भर लेंगे। और नीचे आप दोस्तों जाएंगे तो यहाँ पर आप जो सिग्नेचर करते हैं अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका बीएलओ सिग्नेचर कर देगा। बस इतना ही आपका इनॉमिनेशन का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।